हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख सरकारी योजनाएं जो महिला संबंधित हैं। महिलाओं से संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पीएससी हो। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में महिलाओं संबंधी जो सरकारी योजना है उसमें एक नेशनल लेवल पे जो योजना है वो जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है पोषण अभियान। पोषण अभियान शुरू किया गया था 8 मार्च 2018 को। अधिकांश जो महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं होती हैं ये महिला दिवस के दिन या जो बालिका दिवस होता है उस दिन या राज्य का जो स्थापना दिवस होता है उस दिन शुरू की जाती है। थोड़ा सा आप यहाँ से भी हिंट करके रिलेट कर सकते हैं। तो 8 मार्च को क्या होता है, महिला दिवस होता है, तो उस दिन से ही शुरुआत की गई है 8 मार्च 2018 से। तो इन सरकारी योजनाओं में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इनकी शुरुआत की डेट याद रखनी है, दूसरा किसने लॉन्च करा, मंत्रालय कौन सा है। जनरली महिला और विकास मंत्रालय होता है, कोई और अन्य मंत्रालय भी होता है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट प्रोबेबल जो योजनाएं हैं उनको ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पोषण अभियान 8 मार्च 2018 से, इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से की गई थी। इसका जो मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण, अल्पपोषण, एनीमिया, महिलाओं में एनीमिया की समस्या होती है, कम वजन की समस्या को कम करना, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना। बेसिकली ये किस पे फोकस करती है, बच्चों पे और साथ ही साथ महिलाओं पे। बच्चों में ठिगनापन, स्टंटिंग की समस्या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में, कम वजन और कम जन्म भार की समस्या में निदान करने के लिए योजना लाई गई है, यानी कि उनके पोषण स्तर को सुधारना। और महिलाओं में गर्भवती और धात्री जो महिलाएं होती हैं उनमें कुपोषण स्तर को कम करना, साथ ही एनीमिया की दर को घटाना, क्योंकि एनीमिया की समस्या महिलाओं में काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए पोषण अभियान लाया गया है 8 मार्च 2018 से। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। यह है स्टेट की योजना है, ये बच्चों से स्पेसिफिक है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2019 को, इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों में कुपोषण को कम करना और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। इसके तहत क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए ये योजना लागू की गई है। इसमें क्या किया जाता है, फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर दिया जाता है और इसका वितरण डेयरी विकास विभाग के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो लाभ इनको मिलता है, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए इसमें काम किया जाता है और शारीरिक और मानसिक विकास को, यानी कि बच्चों के पोषण को सही करना है इसका उद्देश्य। अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना, JSY। इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। पुरानी योजना है बट इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो डिलीवरी होती है उसको हॉस्पिटल में या एक सिक्योर तरीके से करना ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। इसका लाभ सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप हॉस्पिटल में प्रसव कराएंगे तो आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि एक सुरक्षित तरीके से उनको महिला की जान बचाई जा सके। क्योंकि कभी अधिकांशतः क्या होता है, कभी जैसे गांव में डिलीवरी करा देती हैं जो आया होती हैं, तो इस तरीके से कभी कभी महिला की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से सरकारी अस्पताल में वो पहुंचे और वहाँ उनका प्रसव किया जाए। इसमें जो सहायता दी जाती है, प्रारंभ में 1400 रुपये दी जाती थी, फिर 2017 में बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई। इसी में एक आपने देखा भी होगा, खुशियों की सवारी, एक एम्बुलेंस होती है जो क्या करती है, निःशुल्क पहुंचाती है जच्चा और बच्चा को सुरक्षित घर तक। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, खुशियों की सवारी 2015 से इसमें शामिल की गई थी जननी सुरक्षा योजना में। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना, 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। 9 नवंबर 2023 को, 9 नवंबर को जो स्थापना दिवस होता है 2023 में, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी। घोषणा किसने करी थी, पुष्कर सिंह धामी जो उस समय मुख्यमंत्री हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, जरूरतमंद जो परिवार है उनमें विवाह हेतु आर्थिक एवं आवश्यक सहायता प्रोवाइड कराना, क्योंकि जो निर्धन परिवार होते हैं वो अपनी बच्चियों के विवाह की जब उम्र हो जाती है तो उनके पास क्या होती है, इतना धन नहीं होता कि वो शादी करा सके, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है सामूहिक विवाह योजना के तहत, ध्यान रखना। अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। इसके तहत एक वैष्णवी किट प्रोवाइड कराई जाती है जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि जब लड़की पैदा होती है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 से। 24 जनवरी को क्या होता है, बालिका दिवस होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका संबंध क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब का है, 2015 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे इस बारे में। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य क्या है, बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, यानी कि फीमेल चाइल्ड के पैदा होने को प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक भेदभावों को रोकना। बेटी के जन्म पे नवजात को वैष्णवी किट प्रोवाइड कराई जाती है,
इसमें क्या होता है, नवजात बालिका के साथ सेल्फी लेकर टोल फ्री नंबर पर भेजनी होती है और सरकार द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी जाते हैं। अगली योजना है वंदे मातरम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2004 को। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना। स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है वंदे मातरम योजना, ध्यान रखिएगा। इसमें निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है गर्भवती महिलाओं के लिए। अगली योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इसकी स्थापना यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी, स्थापना नहीं शुरुआत बोला जाएगा, 22 जनवरी 2015 को। शुभारंभ कहाँ से हुआ था, पानीपत हरियाणा से नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेटी को जन्म देने हेतु प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार करना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता स्थापित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से ही समझ सकते हैं। इसकी डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015। कहाँ से शुरू हुई थी, पानीपत हरियाणा से। अगली है मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना। ये उत्तराखंड की योजना है। 30 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। अमित शाह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये ध्यान रखना 30 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और चारा लाने के लिए जो जंगल जाते हैं उसकी निर्भरता को कम करना। इसके तहत क्या होता है, पशुओं के लिए पौष्टिक चारा यानी कि चारा किट उपलब्ध कराया जाता है और पर्वतीय क्षेत्र की महिला पशुपालकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर चारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो जंगलों में जाके परेशान न हो। इस तरीके से गवर्नमेंट उनको चारा प्रोवाइड कराती है। इसमें महिलाओं का श्रम एवं समय बचाना, पशुपालन को बढ़ावा देना, पशुओं के पोषण स्तर में सुधार करना, ये इसके उद्देश्य है। घस्यारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021। अगली योजना है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। 17 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं कन्या शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना। इसके लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं होती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं महिलाओं के लिए, जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, ध्यान रखिएगा। नवजात कन्या शिशु के लिए होती है। पहली, दूसरी और जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट प्रोवाइड कराई जाती है। पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर किट में पोषण एवं देखभाल संबंधी आवश्यक सामग्री होती है। जैसे वैष्णवी किट थी उसी तरीके से महालक्ष्मी किट भी है। अगली योजना है स्वाधार योजना। ये 2001-2 में शुरू की गई थी, महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बस इतना याद रखना, स्वाधार योजना 2001-2 की है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। अगली योजना है मोनाल योजना। अप्रैल 2011 में शुरू की गई थी। ये 11 से 18 वर्ष की जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई है। किशोरियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना, एक तरीके से स्किल प्रोवाइड कराना, इसका उद्देश्य है। मोनाल परियोजना कब शुरू की गई, अप्रैल 2011 से। अगली है महिला सारथी योजना। इसके तहत देखो 8 मार्च 2025 में इसकी शुरुआत की गई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। महिलाओं को वाहन संचालन का प्रशिक्षण देना और परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। तभी आजकल आप देखते होंगे जो बसों में महिलाएं भी काफ़ी आजकल आपने देखी होंगी, एज ए कंडक्टर, एज ए ड्राइवर आपने महिलाएं भी देखी होंगी। इसी योजना का वो बेनिफिट है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, अन्य शहरों तक इसका विस्तार करना है। ये सब चीज़ें हैं महिलाओं की रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए योजना है, ध्यान रखिएगा। 8 मार्च 2025 से महिला सारथी योजना। अगली योजना है नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना काफ़ी एक अच्छी योजना है, इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। इसका क्रियान्वयन जून 2017 से हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये 2018 से शुरुआत हुई थी। 2017-18 ध्यान रखना, नंदा गौरा योजना, इनके टाइम पीरियड याद रखना। इसका क्या है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसका क्या उद्देश्य क्या है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहित करना, इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर बनाना। इसमें क्या है, लाभार्थी जो है राज्य के जो बीपीएल परिवार होते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो परिवार होते हैं उनकी 2 जीवित बालिकाओं के लिए योजना है। इसमें क्या होता है, जो सहायता राशि यानी कि जब बच्ची पैदा होगी तो उस समय क्या दी जाएगी, 11,000 रुपये दिए जाएंगे और 12वीं उत्तीर्ण करने पर ताकि उसको पढ़ाएं लोग पैसे के लालच में 51,000 रुपये तब दिए जाएंगे। प्रारंभ में 7 किस्तों में कुल 51,000 देते थे, लेकिन बाद में से 12वीं उत्तीर्ण करने पर ही दिया जाता था। इस तरीके से एक साथ ही दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नंदा गौरा योजना, इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है, काफ़ी अच्छी योजना है। अगर आपके आसपास कोई है तो आप उनको बता भी सकते हैं। अगली योजना मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। इसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं में एनीमिया कम करना, महिला पोषण योजना जैसे पोषण अभियान था उसी के तहत स्टेट में महिला पोषण योजना। इसमें सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन केला
ये दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सप्ताह में 2 दिन अंडा 2 दिन केला दिया जाता है ताकि उनका पोषण स्तर अच्छा रहे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं इसकी लाभ ले सकती हैं। और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए योजना लागू की गई है, महिला पोषण योजना। अगली योजना है सबला योजना। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2010 से शुरू की गई थी। इसका कार्यान्वयन 2011 से शुरू हुई थी। शिक्षा से वंचित जो किशोरियों हैं उनको मुख्य धारा में लाना, किशोरियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसमें 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसकी शुरुआत हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल जिले थे, यहाँ से शुरुआत की गई थी। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए, ध्यान देना, शिक्षा के लिए सबला योजना 2010 से शुरू हुई है। 2011 में काम करने इसने शुरू करा था। अगली योजना है मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना। इसकी शुरुआत 24 अगस्त 2023 को की गई थी। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसमें महिला समूह की आय में वृद्धि करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है वो किस नाम से आते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगली योजना है महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए इसका प्रावधान क्या है? पहाड़ी शैली की दुकानें यानी कि कियोस्क बनाना, और लगभग 20,000 महिलाएं इसमें लाभार्थी रही हैं। अभी आगे भी ये और भी बढ़ गया होगा, ये उस समय का डेटा है। इसमें पर्यटन स्थलों पर जो दुकानें लगाई जाती हैं, स्टॉल जो लगाए जाते हैं, उनको लगाने में हेल्प करती है गवर्नमेंट। 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। इसमें महिलाओं को लखपति बनाना है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, नवंबर 2022 में। पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी वार्षिक आय को 1 लाख या उससे अधिक करना इसका उद्देश्य, इसलिए लखपति दीदी योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है। इसमें क्या होता है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या था कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना इसका उद्देश्य था। अगली है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। देखो नाम कुछ सिमिलर होंगे तो उन पे थोड़ा सा फोकस करना। उद्यमिता प्रोत्साहन योजना थी इससे पहले, अब महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसमें जो वित्तीय सहायता दी जाती है यानी कि फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, इसमें फाइनेंशियल एड दी जाती है 25% तक की, यानी कि अधिकतम 25 लाख तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है इसमें। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उसमें से 25,000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इस तरीके से। इसका महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग इसको चलाता है, इस योजना को। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। इसमें व्यक्तिगत महिला लाभार्थी हेतु 30% की सब्सिडी दी जाती है, यानी कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए खर्च करा तो उसका 30,000 रुपये उसको वापस आ जाएगा, इस तरीके से। अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी इसमें मैक्सिमम दी जा सकती है। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आजकल एग्जाम में। तो महिलाओं को स्वरोजगार एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता प्रोवाइड कराना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना 2021। अगली योजना देखते हैं, ईजा बोई सगुन योजना। ईजा बोई सगुन योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 9 नवंबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव, हॉस्पिटल डिलीवरी के हेतु प्रोत्साहित करना, जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाना, पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना। ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक फोकस दिया गया था इसमें, ईजा बोई सगुन योजना। और ईजा वर्ड पर्वतीय क्षेत्रों में ही यूज किया जाता है माता के लिए। ईजा बोई यानी बॉय मतलब भाभी का सेंस है यहाँ पे। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद जो परिवार है उनके लिए है। पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है, वही संस्थागत प्रसव कराने पर 2,000 रुपये, और प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल में 48 घंटे तक रुकना अनिवार्य है इसमें। हाँ, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि उनको टेक केयर की जाए 24 से 48 घंटे तक। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2025 की है। 18 जून 2025 से शुरुआत हुई थी।
एकल महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। इसमें फाइनेंशियल एड दी जाती है। इसमें अधिकतम परियोजना लागत 2 लाख रुपए तक की और सरकारी अनुदान यानी कि 75% इसमें सब्सिडी दी जाती है। सिर्फ 25% क्या करना है, महिला को लगाना है। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें से 25,000 क्या करना है, उस महिला को लगाना है और 75,000 गवर्नमेंट क्या दे देगी, सब्सिडी दे देगी। इसके लिए क्या है, 21 से 50 साल की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं और वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, 72,000 से कम होनी चाहिए। इसमें अविवाहित महिलाएं यानी कि सिंगल महिलाएं जनरली इसमें ली गई हैं एकल महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान देना, एकल महिला स्वरोजगार योजना। विधवा है, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, एसिड अपराध पीड़िता यानी कि रेप सर्वाइवर भी हो सकते हैं इसमें। नाबालिग बच्चों वाली एक एकल महिला यानी कि सिंगल वुमेन के लिए ध्यान देना, ये एकल महिला स्वरोजगार योजना 2025 से शुरू हुई है। अगली योजना देखते हैं, यह है उत्तराखंड यौन अपराधों एवं अन्य अपराधों की पीड़ित महिला उत्तरजीवी मुआवजा योजना। काफी लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान से देखना। यहीं पे मैंने इसका इंग्लिश में भी लिखा है, उत्तराखंड सेक्सुअल ऑफेंस एंड अदर क्राइम्स फीमेल विक्टिम, यानी कि जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनके जो विक्टिम और सर्वाइवर होते हैं उनके लिए योजना है। उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको मुआवजा प्रोवाइड कराने के लिए योजना चलाई गई थी। 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। इसको चलाती है उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि विधि वाली यानी कि लीगल अथॉरिटी इसको चलाती है, ध्यान रखना, इसीलिए इस थोड़ा सा अलग हो जाती है। इसमें यौन अपराधों की पीड़ित महिलाएं को आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती है, उनका चिकित्सा उपचार किया जाता है और पुनर्वास में सहायता प्रोवाइड की जाती है और पीड़ित महिलाओं को सामाजिक और मानसिक रूप से पुनर्स्थापित करने में इसमें हेल्प की जाती है। इसमें जो लाभार्थी हैं वो कौन सी हैं, जिनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाई गई महिलाएं और अन्य गंभीर अपराधों से प्रभावित महिलाएं। इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है, कितनी, 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक इसमें मुआवजा दिया जाता है और तत्काल राहत 5,000 से 10,000 तक की तत्काल राहत भी दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली योजना इस तरीके से, हाँ ये सारी हमने इंपॉर्टेंट योजनाएं देख ली। अब एक अधिनियम है उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करता है, 2022 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। हुआ क्या था, इसको थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले 18 जुलाई 2001 में क्या किया गया था, सरकारी नौकरियों में जो राज्य की मूल निवासी महिलाएं उनको 20% रिजर्वेशन था। फिर 2006 में नरेंद्र तिवारी की गवर्नमेंट में 20 से 30% कर दिया गया। फिर अक्टूबर 2022 में इस पे काम शुरू हुआ। एक्चुअल में उच्च न्यायालय ने क्या करा, महिला आरक्षण पर रोक लगा दी। फिर 4 नवंबर को स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी गई। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये रोक लगाने वाला, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 29 नवंबर 2022 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, यानी कि नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए, ध्यान रखना, नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। 30 नवंबर 2022 को विधेयक पारित हुआ। 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गया। ये दो इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये क्षैतिज रिजर्वेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो आपको सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को, उसके संबंधित है। आगे देखते हैं। अब कुछ महिला अधिकार और महत्वपूर्ण अधिनियम है, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 का है। मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार पर रोक लगना इसका उद्देश्य था, वैश्यावृत्ति निवारण हेतु 1956 का। प्रसूति सुविधा अधिनियम यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, काफी इंपॉर्टेंट है। 1961 इसमें क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं अगर वो कहीं काम कर रही हैं, तो किसी कंपनी में काम कर रही हैं या किसी सरकारी नौकरी में कहीं भी हैं, तो उनको पेड लीव दी जाएगी। ये महिलाओं के मतलब ताकि उनके बच्चे की थोड़ा हेल्थ और महिलाओं की हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने के लिए, जिससे मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मैटरनिटी एक्ट है 1961 का। अगला है दहेज निषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का है ये भी। इसमें दहेज प्रथा पर रोक लगाना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देना है, ऐसा नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट करोगे। 1976 में लाया गया था, समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन देना। अगला है, हाँ, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था 2006-07 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2006-07 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट उत्तराखंड ने काम करा था, पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार हेतु, यानी कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार हेतु। जनरली पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार हेतु 2005 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत है पूरे इंडिया में। और पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार हेतु आया था 2021 में। इसमें पति की मृत्यु के बाद महिला उसकी पैतृक संपत्ति में सह खातेदार यानी कि को शेयर होल्डर हो सकती है, यानी कि उसका अधिकार है महिला का।
इसमें भूमि अधिकारों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। इस तरीके से हमने महिलाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट योजनाएं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस करे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।